हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक लाइट है जो कि छत में लगाया जाता है। और आज हम इसको रिपेयरिंग करेंगे, इसमें क्या प्रॉब्लम है और इसकी जो प्रॉब्लम है उसको बारीकी से समझेंगे और प्रॉब्लम को कैसे फाइंड करना है वो भी समझेंगे। तो यहाँ पे बेसिक हम इसके बारे में जानेंगे। तो मेरे चैनल पर पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। चलिए सबसे पहले इस ऊपर वाला जो ड्राइवर बोर्ड है इसके बारे में हम समझते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले किसी भी चीज़ से चेक करने से पहले हमें फिजिकली चेक करना होगा, यहाँ पे देखकर कि यहाँ पे कोई डैमेज है या फिर नहीं। और जब फिजिकली यहाँ पे कोई प्रॉब्लम पता नहीं चलता है तब यहाँ पे हम मल्टीमीटर से चेक करते हैं। और मल्टीमीटर से भी चेक करने पे पता चलता है या फिर कुछ फॉल्ट आपको दिखता है तो उसके बाद यहाँ पे डायरेक्ट हम सीरीज सप्लाई से चेक करते हैं। तो 3 स्टेप में इसको चेक किया जाता है और उसके बाद फुली रिपेयरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे चलिए सबसे पहले इसको रिव्यू करते हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे जैसा कि जानते हैं कि हाई वोल्टेज इसमें होता है तो यहाँ पे एमओवी शॉर्ट हो जाता है। और यहाँ पे हाई वोल्टेज होने की वजह से एमओवी शॉर्ट होता है और उसकी वजह से जो यहाँ पे फ्यूज रेजिस्टेंस लगा हुआ है जो 100 ओम का है वो यहाँ पे जल जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि हाई वोल्टेज होने की वजह से ये नहीं जलता है, एनर्जी शॉर्ट होता है। तो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर यहाँ पे फूल जाता है और बाहर की तरह थोड़ा सा आ जाता है और इसका वैल्यू भी कम हो जाता है। तो यही कुछ प्रॉब्लम्स बनते हैं। और कई कंडीशन में गिरने की वजह से, चाहे ज़्यादा हीट होने की वजह से एक ट्रांसफार्मर है इसके पिन यहाँ पे लूज हो जाते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे अच्छे से पावर सप्लाई नहीं होने पाता है और एलईडी नहीं चलता है। तो वो तो कंडीशन के ऊपर जाता है। और यहाँ पे चलिए अब हम इसके अंदर थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान से देखते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम फाइंड हो गया है और यहाँ पे इधर कोई प्रॉब्लम फाइंड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस जला हुआ है और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू किस प्रकार से हमें निकालना है वो हम जानेंगे। और यहाँ पे जानेंगे कि ये रेजिस्टेंस हमें क्यों जला मिला। हो सकता है यहाँ पे इसके अंदर एक्सटर्नल शॉर्टिंग हो और उसकी वजह से ये रेजिस्टेंस जल गया। तो वो हम फाइंड करेंगे और इसको पता करेंगे कि ये ड्राइवर बनने लायक है या फिर नहीं। क्योंकि यहाँ पे जो ड्राइवर आईसी है वो यहाँ पे जब शॉर्ट हो जाता है, चाहे इंटरनल ख़राब हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो उसको उस कंडीशन में हम रिपेयरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये आईसी मार्केट में अवेलेबल नहीं होता है। और ये ड्राइवर बोर्ड इजीली सस्ते दाम पर मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पे इसी प्रकार से रिप्लेसमेंट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे ठीक होता है कि नहीं। तो सबसे पहले यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का हमें जो वैल्यू है, एग्जिट वैल्यू, उसको निकालना होगा और उसके बाद यहाँ पे हम बड़े पैकेज में रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको हम समझने के लिए एक छोटा सा पेज पर इसका डेमो देते हैं। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस के ऊपर जो कोड है हम उसको सबसे पहले लिखेंगे और उसके बाद समझेंगे कितना वैल्यू का है। तो यहाँ पे इसका सबसे पहला नंबर 2 है और इसका जो तीसरा नंबर है वो यहाँ पे 3 है। बीच वाला हमें पता नहीं है। तो यहाँ पे जो लास्ट वाला है ये हमें क्या बताता है, ये वैल्यू को काउंट इस प्रकार से करता है कि वो किलो ओम में है कि 100 ओम में है कि यहाँ पे मेगा ओम में है, इस प्रकार से बताता है। तो यहाँ पे 3 का मतलब यहाँ पे हमें साफ पता चलता है कि वो 1K से ऊपर होगा, 1K होगा या फिर 10K होगा, यही 2 हो सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे बीच वाले को हमें पता करना होगा कि बीच वाला कौन सा वैल्यू है, उसके बाद ही हम कंफर्म कर पाएंगे। तो यहाँ पे बीच वाला को आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे जिस प्रकार से 7 नंबर बनता है उसी प्रकार से इसका वैल्यू भी दिख रहा है। यहाँ पे 7 हो सकता है या फिर 3 हो सकता है, आपको अंदाज़ा लगाना है। इसके आसपास के जो रेजिस्टेंस है उस पर लिखे हुए कोड से आपको बीच वाला मैच कराना है कि वो किससे मैच करता है। हमें देखने से ऐसा लग रहा है कि बीच में यहाँ पे 7 नंबर है, यानी कि जब हम यहाँ पे 7 लिखते हैं तो इसका टोटल कोड करके यहाँ पे हमें निकलता है 2 7 × 1 300, यानी कि मेरा जो टोटल वैल्यू निकल कर आता है यहाँ पे 27K। तो 27K का रेजिस्टेंस हम लगा कर देखेंगे यहाँ पे कि काम करता है या फिर नहीं। और हमें लगता है 100% कि वो 27K का ही है
यानी कि ये रेजिस्टेंस हम लगाएंगे तो हम मेरा अच्छा हो सकता है। और इसी प्रकार से आप यहाँ पे आपको पता करना है वो मैच कराना है दूसरे नंबर से किस नंबर से मैच करता है, और उसके बाद यहाँ पे इस प्रकार से कैलकुलेशन करके कर सकते हैं। यदि एक कैलकुलेशन आपको पता नहीं है तो यहाँ पे मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और वहाँ से जाकर वीडियो देख सकते हैं इस कैलकुलेशन को किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पिन इस पे रखना है और दूसरा पिन यहाँ पे इस पे। यहाँ पे यदि रीडिंग बताता तो हम समझ जाते कि यहाँ से ये बाईपास हो चुका है, शॉर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कोई शॉर्टिंग नहीं है और ब्रिज रेक्टिफायर में कोई भी शॉर्टिंग नहीं है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस को हम चेंज कर देंगे। यहाँ पे 900 बता रहा है जो कि बिल्कुल सही बता रहा है, और एसी सेक्शन में तो यहाँ पे बताना ही नहीं चाहिए, ठीक बता रहा है। और चलिए इस रेजिस्टेंस को चेंज करके देखते हैं। अब हम इसको और यहाँ पे टेस्ट करके देखते हैं। यहाँ पे जब भी हम टेस्ट करते हैं तो सीरीज बोर्ड में ही चेक करते हैं, और यहाँ पे सीरीज बोर्ड है और यहाँ पे देख सकते हैं कोई रिएक्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब हम इसमें सप्लाई दिए तो कोई रिजल्ट नहीं आया। तो यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पार्क नहीं कर रहा है, जो कि इस कंडेंसर की वजह से स्पार्क करना चाह रहा था। इसको यहाँ पे लोड नहीं लिया। तो यहाँ पे हम और भी रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, जैसे कि ये फ्यूज रेजिस्टेंस है। ऊपर में यहाँ पे देखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बट यहाँ पे जब हम इसको चेक करेंगे तो पता चल जाएगा। तो यहाँ पे मल्टीमीटर से हम चेक करते हैं। यहाँ पे इसके दोनों पिनों पर लगाते हैं, बट यहाँ पे देख सकते हैं कोई रीडिंग नहीं दे रहा है, यानी कि ये रेजिस्टेंस जल चुका है और उसके बाद कोई रीडिंग नहीं दे रहा है। यहाँ पे हमने लगा दिया है और अब चेक करते हैं। फाइनली यहाँ पे चेक करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मेरा ग्रीन कलर का एलईडी जल चुका है। तो इस प्रकार से आप वैल्यू को चेक करके रिपेयरिंग कर सकते हैं और फाइनली इसको देखते हैं।